रिस्पेक्टेड टीचर्स को सुनेंगे। सो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि अतुल भाई हमारे रिस्पेक्टेड ज्योग्राफी सर से जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। हमारे ज्योग्राफी सर यहाँ के जब हम लोग पढ़ते थे तो सबसे बड़े गार्जियन थे और उनकी बात सारे बच्चे मानते थे, क्योंकि प्यार से कैसे बच्चों से काम निकलवाना है, काम कराना है और उनको एज ए पेरेंट्स एज ए गार्जियन के रूप में ट्रीट करना है, उनको अच्छे तरीके से आता है। यही जो म्यूजिक रूम मैंने अभी पूरे प्रांगण को घूम कर देखा, तो जो म्यूजिक रूम आप देख रहे हैं वहाँ पर एग्जाम डिपार्टमेंट हुआ करता था, तो उसी डिपार्टमेंट में सर बैठे जाते थे और हम लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेक्शन सर के साथ था नेशनल यूथ पार्लियामेंट के प्रोग्राम पे। सर के आशीर्वाद से हम लोग नेशनल पार्लियामेंट के तहत पार्लियामेंट दिल्ली तक गए और वहाँ पर अपना कार्यक्रम का प्रस्तुति दिया। चंदन भी बहुत एक्साइटेड हो रहा है, मुझे भी ज्योग्राफी सर के बारे में बोलना है। नमस्ते सर। सर मेरे हाउस मास्टर थे, तो मैं सर के लिए कहने का तो बहुत है, सर के लिए मैं कहूँ तो सुबह हो जाएगा, लेकिन मैं हम लोगों के साथ आज मतलब जो मैं यहाँ खड़ा हूँ सर की बदौलत हूँ। सर मेरे हाउस मास्टर थे, कभी कभी हम लोग सर के साथ मैच देखा करते थे और सर के साथ बाजियां लगा लिया करते थे। एक बार मुझे याद है कि वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था और सर खुशी में कह दिया कि बाबू यदि आज भारत जीत जाता है तो मेरे तरफ से भर पेट रसगुल्ला, और सौभाग्य देखिए कि उसमें मैं जीत गया और सर मुझे रसगुल्ला भी खिलाए थे। तो मैं इस मंच से सर को आमंत्रित करता हूँ कि आप आमंत्रित तो हम भी करेंगे। एक्चुअली हम लोग सर से पढ़े हुए और सबसे बड़ी बात है ना कि लाइक जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो एक दिन का समय बचा था और मेरा नेट का एग्जाम था, मुझे आरा जाना था। अब तो आरा जाने में ऐसा लगता है कि अपने ही घर जा रहे हैं। सर से इतना अच्छा हम लोगों ने रिलेशन डेवलप किया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ रिस्पेक्टेड ज्योग्राफी सर कि हम सभी बच्चों के लिए एक कॉल पर रिस्पॉन्स करते हैं। तो मैंने एलुमनी ऑर्गेनाइजेशन टीम से कांटेक्ट किया कि एक बार चलते हैं, जो भी टीचर्स हैं, चाहे वो हमारे हिंदी सर हो, हिस्ट्री मैम है, उस समय के हम लोगों ने कोशिश की कि हमारे समय के जो भी टीचर्स हैं वहाँ तक वो फील कर पाए, वो डर अपने अंदर जी पाए टीचर्स के साथ। तो सर ने मना नहीं किया हम सभी के आग्रह को और एक दिन में हम लोगों ने सूचना दिया तो सर हम लोगों की आग्रह पर आज इस एलुमनी मीट में शामिल हुए। और सच में आप लोग बीच से उठ रहे हो, इज देयर इज एनी इशू? बैठे थे ना बीच से आप लोग उठ रहे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो बहुत सी बातें हैं सच में, अगर सर के व्यक्तित्व पर बोला जाए तो वो सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। All students, please I am requesting have your seat. The program is not ended. So सर ने जो आज आप जो मंच पर देख पा रहे हैं मेरी बारीकियों को, मंच की शैली को इन्होंने बहुत बारीकियों से निखारा है और ये वास्तव में अतुल हम लोग थे यूथ पार्लियामेंट दिल्ली संसद भवन में हम लोगों ने अपने बैच में यात्रा जो की थी वो सर के सानिध्य में, सर के नेतृत्व में हुआ था। और भी बहुत सारे प्रोग्राम सर ने कराए हैं जो विद्यालय के लिए सराहनीय हो सकता है कि इस बैच के बच्चे हो तो उन्हें याद भी आ जाए। अपूर्णा से संपूर्ण ये गर्ल्स की स्टोरी है जिसने लाइक अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि शी कैन डू एनीथिंग। एंड यूथ पार्लियामेंट जिसमें हम और अतुल जा भी चुके हैं दिल्ली पार्लियामेंट तक, साइंस एग्जीबिशन में मैं भी नेशनल टॉपर ऑल बिकॉज ऑफ द गाइडेंस ऑफ रिस्पेक्टेड ज्योग्राफी सर। और जब मैं क्लास 8 में थी तब हमारे सीनियर जो थे क्लास 10 के उन लोगों ने किया था लोकतंत्र की समस्याएं और समाधान, क्लास 10 के बैच ने इस पे परफॉर्मेंस दिया था। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो सर ने करवाया है। तो सर को मंच पर बुलाने से पहले मैं दो शब्दों में आपके व्यक्तित्व को बताना चाहूंगी। सुनकर कोई अनसुना कर दे ऐसी इनकी आवाज नहीं, क्लास में नींद में नहीं आती थी सर की आवाज सुनकर, एकदम कड़क आवाज होती थी। सुनकर कोई अनसुना कर दे ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर कोई भूल जाए ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज की तरह चमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। जो वैसा ही फील कर रहा हूँ जैसा फर्स्ट बार मैं इस मंच पर आकर और जैसे पैर फटफड़ा रहे थे उसी इमोशन के साथ सर बांध दिए जिसका काबिल मैं नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है वह अपना कर्तव्य समझकर किया है और कुछ नहीं किया है।
हम आपके भीतर छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। प्रतिभा आप में होती है। मैं कहा करता था, अब भी कहता हूँ कि जो भी मैं कार्यक्रम करवाया हूँ, चाहे वही पार्लियामेंट में रीजनल लेवल पर टॉप करने वाला या सोशल साइंस एग्जीबिशन रहे हो, विभिन्न वर्षों के रिकॉर्ड है पटना संभाग में। आपको प्रशंसा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता, समय भी आपका ज्यादा नहीं लेना चाहता। लेकिन जब भी हमारे बच्चे बनाए हैं एग्जीबिशन, उत्कृष्टता से बनाए हैं और नेशनल लेवल तक तो अवश्य ही गए हैं और कई बार तो नेशनल में भी प्रथम स्थान हम लोगों ने प्राप्त करके और विद्यालय की गरिमा को बढ़ाया है। उसमें हमारा योगदान नहीं होता है, बच्चों का योगदान होता है। विजय लक्ष्मी यहाँ मौजूद है, स्कूल में स्टूडेंट रनरेस था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और उसमें भी जब पहली बार ऑनलाइन प्रेजेंटेशन की बात आई थी तो विजय लक्ष्मी को मैंने तैयार करवाया था और इसने रांची में जाकर हमारे FCSA सर की सहायता से वहाँ इसे उपलब्ध करवाया गया था। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो इसका अपना था, हार्डवेयर वहाँ उपलब्ध करवाया गया था। विजय लक्ष्मी ने विद्यालय का परचम उस विषम परिस्थिति में भी लहराया था वहाँ जाकर। तो मैं ये मेरा काम होता था, जो मैं कहता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ कि जो अच्छाइयाँ हैं वो बच्चों की हैं। जब कभी मैं कोई प्रोग्राम यहाँ से कराता था या करते थे बच्चे, तो मास पार्टिसिपेशन मेरा उद्देश्य होता था। मैं जब किसी क्लास को सिलेक्ट करता था तो क्लास के सारे बच्चे उसमें बढ़ कर हिस्सा लेते थे, चाहे वो 20 ग्रुप में हिस्सा लें। अगर 40 स्ट्रेंथ है तो 40 का 40 बच्चों को 40 के 40 बच्चों को आना होगा किसी न किसी रूप में, और आते थे और उत्कृष्टता के साथ आते थे। एक बार मुझे याद है, हम यहाँ पर प्राचार्य महोदय से आग्रह किए, एक मित्र हमारे यहाँ पर बैठे हैं, जब आग्रह किए कि मैंने आग्रह किया कि मैं एक प्रोग्राम ऐसा रखना चाहता हूँ, तो हमारा अवकाश ग्रहण करने का समय आ रहा है, तो मैं कुछ यादगार चीजें करना चाहता हूँ लगातार अलग अलग सत्रों में। तो कहे कि कितने देर का प्रोग्राम आप कराएंगे? मैंने कहा कि प्रोग्राम 4 घंटे चलेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि 4 घंटे तक आपका प्रोग्राम कोई देखेगा नहीं, आप ही लोग रह जाइएगा, कोई रहेगा नहीं यहाँ। मैं कहा कि उसकी जिम्मेवारी छोड़ दीजिए, प्रोग्राम में 4 घंटे अगर नहीं दिएंगे तो जहाँ दर्शक टूट जाएंगे प्रोग्राम में वहीं बंद कर दूंगा। लेकिन दर्शक टूटने की तो बात अलग है, वे अपने स्थान से, जैसे अभी आप कुछ बैठ कर रहे हैं, हिले डुले नहीं और एक तक पूरे प्रोग्राम को अवाक होकर देखते रह गए कि हाँ, बक्सर विद्यालय के बच्चों की प्रतिभा किस तरह की है। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, मुझे जाना भी है यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर, और मैं आपके बीच ये तीसरी बार आ गया अवकाश ग्रहण करने के बाद, तो आपके बीच रहकर मुझे अच्छा लगता है। अभी हमें जानने वाले यहाँ बच्चे हैं जो 6ठी कक्षा में आए थे, अभी शायद 11वीं में हैं, तो जो 7वीं में होंगे वे 12वीं में हैं, और मैंने अभी यही हमारे बैच के अभी बच्चे यहाँ रह गए हैं। मैंने अवकाश ग्रहण के दिन एक बात कही थी, आप लोगों से आग्रह किया था कि आप हमारे लिए एक प्रार्थना कर दीजिएगा भगवान से। अगर आप भगवान को मानते हैं, मानते तो सभी हैं, मानते रहे हैं, मानना पड़ेगा। ये कोई कह नहीं सकता है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था कि कोई यह नहीं कह सकता कि हम राम भक्त नहीं हैं। सबको मानना है। कोई अगर यह कहता है तो समझिए वो सफेद झूठ बोलता है, क्योंकि उससे आप प्रश्न पूछते जाइए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो छोटे छोटे बच्चों को बताएगा कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़कर अच्छा करूँगा, उसके बाद क्या करेंगे, तो अंत में कहेगा कि मैं मजे करूँगा, आनंद लूंगा। तो वही आनंद वो भगवान है। आनंदो ब्रह्मे दिव्या जाना रसो वैसा, ये हमारे वेद कहते हैं कि आनंद ही ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म में आनंद है, भगवान में आनंद है, यह गलत है। भगवान ही आनंद है। इसलिए अगर आप आनंद चाहते हैं तो भगवान चाहेंगे, भगवान को चाहेंगे। आप बैठे हैं, आए थे धरती पर तो आपने नारा लगाया था कि मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। और वो नारा आपने रो कर लगाया और तब से लगातार आप वही नारा लगा रहे हैं, मुझे आनंद चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। चाहे वो छोटा सा छोटा जीव हो या बड़ा से बड़ा कोई जीव हो, सारे लोग
आनंद की तलाश में है, आनंद चाहते हैं। ये अलग बात है कि कोई संसार में आनंद तलाश रहा है और कोई यहाँ वास्तविक आनंद है वहाँ तलाश रहा है। प्यारे बच्चों, संसार का आनंद उस सुखी हड्डी की तरह है जिसे लेकर कुत्ते चलाते हैं और अपने ही मसूड़ों से निकलते हुए फूलों का स्वाद पाकर और समझते हैं कि यही है। संसार में सुख के साधन हो सकते हैं, सुख का साध्य नहीं हो सकता है। साधन बनते हैं, साध्य तो हमारे भगवान हैं। तो मैंने ये कहा था कि आप एक प्रार्थना कर दीजिएगा अवकाश ग्रहण करने। मैंने कहा था कि आपके जब रफी सर का मन भगवान में लग जाए। अब तक हम संसारासक्त है और पूरी तरह संसार कमाया है, संसार अर्जित किया है, यह समझकर कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम पर, सब पर कृपा है। किसी किसी पर विशेष कृपा है और किसी पर सामान्य कृपा। सामान्य कृपा तो सब पर है। अगर भगवान की कृपा आप महसूस नहीं करते हैं तो आप कृतज्ञ माने जाएंगे, कृतज्ञ नहीं है। क्योंकि कोरोना में एक साइंटिस्ट बीमार पड़ा ब्रिटेन का, और जब से ऑक्सीजन लेना पड़ा 5,000 रुपए घंटा, वहाँ की राशि में चाहे जो भी रहा हो, पाउंड में या डॉलर में, लेकिन भारत की राशि से था कि 5,000 रुपए प्रति घंटा यहाँ ऑक्सीजन मिलता था कोरोना में। और वह ऑक्सीजन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान ने दिया है, जिसे हम लेते हैं। अगर प्रति घंटे 5 रुपए के हिसाब से भी उसका कीमत हम अदा कर दें तो हम नहीं कर पाएंगे। आप याद रखिए, इसीलिए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप कीजिए, आभार प्रकट करना सीखिए जिससे भी आपने लिया है। आपने शायद ये प्रार्थना करनी है कि हमारा मन भगवान में लग जाए, और भगवान में मन लगाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अभी मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ। आप फिर से एक बार अगर कभी मौका मिले, कभी भगवान के पास आए, कभी माँ सरस्वती के पास आए, तो एक प्रार्थना हमारे लिए कर दीजिएगा कि हमारे जो सर आए थे उनका लगा रहे उनका मन भगवान में। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता रहूं उस क्षेत्र में, क्योंकि वही एरिया है, या तो मटेरियल साइंस है, नहीं तो स्पिरिचुअल साइंस है। मटेरियल साइंस मैंने पढ़ करके संसार कमा लिया जितना कमाना था, अब स्पिरिचुअल साइंस का नॉलेज मैं बटोरना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, तुम्हारा समय ज्यादा नहीं दूंगा मैं। 2 कहानियां हमारे पास है छोटी छोटी, उसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2 पत्थर के टुकड़े एक ही ट्रक पर सवार होकर राजस्थान के मकराना से लाए गए पटना में। जो मंदिर पटना में आपने देखा होगा, ये इस्कॉन टेम्पल, तो वहाँ लाए गए। दोनों पत्थर मंदिर में आने के बाद आपस में बातें करने लगे। बताओ, हम दोनों एक ही पहाड़ से काटे गए, एक ही ट्रक पर लादे गए, और वहां से हम यहाँ एक ही ट्रक पर चढ़कर आए, उतारे गए। लेकिन क्या कारण है कि हमें हमारा लोग लतमर्दन करते हैं, हम पर लोग लात रखते हैं और तुम पर लोग मालाएं चढ़ा रहे हैं। यानी तुम मूर्ति बन गए भगवान की और हम पैर के नीचे बिछा दिए गए हैं, जिस पर लोग पैर से उछलते हैं, रोंदते हैं। इसका कारण बता दो मेरे मित्र। तो दूसरे पत्थर ने जवाब दिया कि इसके लिए हमने छेनियां और हथौड़ियां खाई हैं, हमें तराशा गया है, और जब तुम पर वो छेनी हथौड़ी चलती थी तो तुम रोते थे, तुम कराहते थे और कहते थे बस करो बस करो, अब मत तराशो, मुझे छोड़ दो। तुम छोड़ दिए गए, और जब मैं उसको बर्दाश्त करती थी या करता था तो मैं आज यहाँ हूँ और तुम वहाँ बड़े बड़े। ये पहली कहानी है। देखिए आपके पास चला गया होगा जो भी है। प्यारे बच्चों, अल्प समय का कष्ट दीर्घ अवधि के लिए आपको आनंद प्रदान करेगा। अल्प समय का कष्ट, विद्यार्थी जीवन तो कष्ट का जीवन है, लेकिन आपको आपके सारे भैया लोगों ने शेयर किया। मैं भावुक हो जाता हूँ जब देखता था मैं उनकी स्थितियों को। जब ये रहने के लिए आते थे डबल डेकर पर, तो आप लोगों में से कुछ लोग रहे होंगे, रहते थे वहाँ शिक्षक रहते थे एक बेड पर, और ऊपर बच्चा रहता था। बच्चा को भूख लगे तो रात तक पूरा भी खाने लगता था, शिक्षक के पेट पर गिरता था। हम साथ रहे हैं, साथ खेले हैं, साथ इनकी नर्सरी किया है एक तरह से कहिए। तो आप हमारे लिए पौधे हैं। एक माली जिस तरह अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए उसे तराशता है, जरूरत पड़ने पर अध्यापक का वही काम है। इसलिए आप अपने अध्यापकों द्वारा अगर आपको तराशने के क्रम में अगर वे कहीं आपको चोट पहुंचाते हैं तो आप उससे अन्यथा न लेते हुए उनकी बातों को सुनिएगा, उनकी बातों को समझिएगा। आपके भैया लोग आपसे शेयर किए, आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ नवोदय का इतना बढ़िया शेड्यूल है आपका। अगर आप आज का
युग जैसा आप अपने अग्रजों से सुने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। इसमें आपको अगर कम्पीट करना है तो आपको हर क्षण अलर्ट रहना पड़ेगा। और एजुकेशन का जो लक्ष्य है कि फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड इमोशनली स्ट्रांग। अगर आप नहीं होंगे तो आप संसार में सर्वाइव नहीं करेंगे। सीखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नित्य नवीन कुछ करना ये पर्याप्त है। इसलिए आप कामयाबी के पीछे मत भागिए, एक्सेलेंस के पीछे भागिए। कामयाबी छक मार कर आपके सामने आएगी। 3 इडियट फिल्म जब आई थी तब ये हम लोगों को निर्देश था नवोदय विद्यालय समिति से कि आप बच्चों को दिखाइए, और उस बच्चों का उस फिल्म का यही सार तत्व है जो मैंने आपको बताया कि कामयाबी छक मार कर तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारे पीछे आएगी, तुम्हारे कदमों में आएगी अगर तुम एक्सेलेंट बनते हो। चाहे वो किसी भी फील्ड में। भैया आपको बताया ध्यान केवल रखना है कि हम निगेटिवली न बढ़े, निगेटिव चीजों में आगे बढ़ने की कोशिश न करें, क्योंकि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, आप बर्बाद होकर रह जाएंगे। एक दूसरी कहानी जो मैं शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि एक बच्चा था और उसकी एक माँ थी। एक परिवार में यही 2 लोग थे। माँ वृद्धा थी और बच्चा और स्कूल गोइंग था, नटखट था, शरारती था। वो प्रतिदिन कुछ न कुछ शरारत करे और घर में आए और उसकी माँ के पास लोग उलाहना देने के लिए आ जाते थे कि आज आपके बच्चे ने ये बिगाड़ दिया, आज आपके बच्चे ने उसको मार दिया, आज आपके बच्चे ने हमारे खेत की फसल उखाड़ ली, आज आपके बच्चे ने ऐसी गलती कर दी है। तो माँ परेशान हो गई। अब माँ क्या करती थी कि वो उसकी जितनी शरारतें सुनती थी तो घर में एक कील लगा देती थी कि अब मैं गिनती करूंगी ताकि ये मेरा बच्चा सयाना हो जाए। मेरे कहने से मान नहीं रहा है तो ये जब सयाना हो जाएगा तो मैं इसे कील दिखाऊंगा कि देखो तुम बचपन में कितनी शरारतें किया करते थे। तो एक शरारत करता था और माँ एक कील लगा देती थी। इस तरह कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद घर पूरा कील से भर गया। अब बच्चा भी थोड़ा सयाना हो गया, वर्षों बीत गए, 2-4 वर्ष बीत गए, घर कील से भर गया, बच्चा सयाना हुआ। माँ से पूछा, माँ ये कील तुमने किस लिए लगाए हैं अपने दीवारों पर? तो माँ बताई कि बेटे तुम बचपन में बहुत शरारत करते थे, तो जो तुम शरारत क्या कर रहे हो, तो जितनी शरारतें तुम किए हो ये सब उसके बदले में है। एक शरारत के लिए एक कील है, तुम गिन लो कितनी शरारतें किए हो। बच्चे ने प्रतिज्ञा की कि अब मैं अच्छा काम करूंगा, अब मैं कोई मेरी उलाहना नहीं आएगी। वो अच्छा काम करना शुरू कर दिया बच्चे ने। अब जब अच्छा काम करना शुरू किया तो उसकी माँ ने कील निकालना शुरू कर दिया। एक दिन एक अच्छा काम करे तो कील निकाल दे, अगले दिन 2 अच्छा काम कर दे तो 2 कील निकल जाए, उसके अगले दिन 3 कर दे, किसी की सेवा कर दे, किसी की सहायता कर दे, ऐसा करने लगा। तो ऐसे करते करते सारे कील निकल गए। बच्चा प्रसन्न हुआ और अपनी माँ से पूछा, माँ अब तुम प्रसन्न हो, सारे कील निकल गए? माँ ने उत्तर दिया, बेटे कील तो निकल गए लेकिन दाग अभी भी बाकी हैं। प्यारे बच्चों, इसका ख्याल रखना। तुम जो करते हो शरारतें वो तो भले बाद में न करो, लेकिन उसकी दाग बनी रह जाती है। और बक्सर नवोदय विद्यालय का मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ का बक्सर का बिगड़ा हुआ अन्य जगहों का बना हुआ से बेहतर होता है। इसलिए हमेशा याद रखना बच्चों कि आपस में तुम चाहे भले मतभेद हो, मनमुटाव हो, लेकिन कभी भी आपस में उस तरह की स्थिति नहीं पैदा होने देना जैसी स्थिति अन्य जगहों पर हमें सुनने को मिलती है। प्यारे बच्चों, अब मैं जैसा बताया आपको, सारे लोग कविताओं को, सौरभ हमारा आपको पूरी कविताओं से मंच को भर दिया, तो सब लोगों ने शेयर किया। मैं अपनी ये कविता आपको सुनाना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो, आप ना हो। फिर से एक बार तारा का सुना देता, सुन लो कि झूठ न माने जाने, झूठ न माने जाने, झूठ न बखाने जाने, माने जाने समझे न जाने जी हुजूरिया, अधूरिया चढ़ावे जाने, पीठ न दिखावे जाने, चले के उतान जाने, तान के लौरिया, अब बानी मर्दानी जाने, बानी मर्दानी जाने, चाल मस्तानी जाने, हाथ न हिलावे चमकावे न अंगुरिया, बाप न बनावे जाने, बाप साथ जाने, तब के बिगाड़ का तो भाव बना अंगुरिया। धन्यवाद बच्चों। मैं अभी जिसका जिक्र किया आपको, जिस फील्ड का, मैं एक कविता उससे रिलेटेड आपको सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि
अब मैं एक विद्यार्थी हूँ, जैसा आपको बताया, मैं जेके योग एकेडमी का एक विद्यार्थी हूँ जो वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा हूँ। तो इसमें जैसे आप सीसीए में भाग लेते हैं, उसी तरह मुझे भी वहाँ भाग लेना पड़ता है स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की तरह। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हर साल भाग लेता हूँ। तो भाग लेता हूँ तो वहाँ पर एक कंपटीशन होता है। इस बार मैं 11 प्रतियोगिताओं में मैंने हिस्सा लिया था और 11 में से 9 प्रतियोगिताओं में आपकी दुआओं से, आपकी शुभकामनाओं से मुझे कुछ न कुछ पुरस्कार मिला है। तो आप सुन लें, उसी का एक पुरस्कृत उसकी एक कविता है जो प्रथम स्थान पाया था और इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल में जेके योग एकेडमी, जगत गुरु कृपालु योग एकेडमी द्वारा प्रायोजित वो प्रतियोगिता होती है। तो सुनिए, मैं सुनाता हूँ आपको कि हे मेरे प्राणाधार प्रिय, हे मेरे प्राणाधार प्रिय। कविता अध्याय 6 पर है। अध्याय 6 ध्यान योग है और ध्यान का संबंध मन से है, इसलिए इसे मन से सुनिएगा, मन से सुनिएगा। हे मेरे प्राणाधार प्रिय, करो स्वीकार मन मेरा, नित्य प्रति दीर्घ आंसुओं से पखारी पद कमल तेरा। गीता पर काव्य सृजन से पूर्व शिष्य अपना मैं झुकाता हूँ, करके दुस्साहस अदम्य मैं गीता का गीत सुनाता हूँ। गीता का हुआ श्री गणेश, जब अर्जुन को हुआ विषाद, रोक नहीं सका अपने को, नटवर से किया फरियाद। युद्ध नहीं करूंगा भगवान, लगेगा हमको घोर पाप, कैसे करूं इससे मैं और बनूं कैसे निष्पाप। अर्जुन का विषाद मिटाने, कर्तव्यों का बोध कराने भगवान सारथी बन आए, गीता का संदेशा लाए। विषाद योग के बाद भगवान ने सांख्य योग का दिया ज्ञान, सुलझा न सका अर्जुन फिर भी मिटा न सका अपना अज्ञान। सांख्य योग की बात सुन गांडीवधारी चकराया, तब मधुसूदन ने समझा कर कर्म योग का बोध कराया। कर्म योग और कर्म संन्यास में पार्थ उलझ कर रह गए, असल अर्जुन को भगवान ध्यान योग भी कह गए। धन्वीवर ने पूछा आगे, बताओ वो सच्चा योगी कौन, निराहारी, फलाहारी या दुग्धाहारी, और रहे कौन। पार्थ की बातों को सीधे केशव ने ठुकराया, अपनी चीज पर चित शैली में थोड़ा सा मुस्कुराया। कान खोल सुनो पौंते, कान खोल सुनो पौंते, मन जिसका मुझ में रमता है, शिव उष्ण और सुख दुख में जो सब भाव में रहता है। सच्चा योगी है वही जो इंद्रियों से नियत कर्म करे, मन बुद्धि को मुझे सौंप कर वेद ही जो धर्म करे। सच्चे योगियों के विचार होते बिल्कुल पारदर्शी हैं, सभी चराचर जीवों के प्रति रहते सदा संदर्शी हैं। अर्जुन था कुशाग्र बुद्धि, अर्जुन था कुशाग्र बुद्धि, फिर भी जिज्ञासा हुई निशान। उपाय सुझाइए हे माधव, कैसे हो शांत अशांत। प्रश्न सुनकर मधुसूदन लगे पार्थ को समझाने, मन की जटिल संरचना को लगे अर्जुन को बतलाने। तूने मन को चंचल, अशांत और हठी बलवान कहा, इसमें नहीं संदेह जरा भी, ऐसा ही वेदों ने भी कहा। पर इसे नियंत्रित करना तो अनिग्रह नहीं दुर्निग्रह है। अभ्यास और वैराग्य दोनों अभाव ये मेरा आग्रह है। मन अनियंत्रित हो जाकर तो हो गया समझो बेड़ा पार, हुआ अनियंत्रित यह जरा भी तो कर देता है जगत संहार। अगर नियंत्रित हो मन तो हो सकता है कल्याण तेरा, अनियंत्रित मन घातक शत्रु ले सकता है प्राण तेरा। पथ विचलित योगी का, पथ विचलित योगी का होता है क्या हाल, हल करो हे कृष्ण मुरारी। यह भी मेरा गुण सवार, उच्च लोग को जाता जो, उच्च लोग को जाता जो पथ विचलित हो जाता है, पुनः कुलीन व धर्म भीरू संस्कारी परिवार को पाता है। इस तरह उसकी साधना जाति कभी बेकार नहीं, भगवत मार्ग के राही की होती कभी बिहार नहीं, होती कभी बिहार नहीं। योगी वही हमें है भाता, योगी वही हमें है भाता, जो हरे नित्य मेरा ही ध्यान। बाकी सब है घोर अज्ञानी, मूढ़ नराधम और नादान। श्रेष्ठ योगी है वही जो नित्य निरंतर ध्यान करे, मन बुद्धि को सौंप मुझे जग का सारा काम करे। कविता यह तेरी है गुरुवर, कविता यह तेरी है गुरुवर, करो इसे सहज स्वीकार। हे प्रभु तेरा ही सब कुछ, इसे करो तुम अंगीकार, इसे करो तुम अंगीकार, इसे करो तुम अंगीकार। प्यारे बच्चों, आपको जाते जाते मैं गोविंद राधे तरु से भी अधिक सहिष्णु बना दे, पर दोष देखूं नाही गो
गोविंद राधे पर निंदा करूं नहीं ऐसा बना दे सबको सम्मान गोविंद राधे आप मान चाहूं नहीं ऐसा बना दे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। दूसरे का दोष नहीं देखना है, दोष देखिए तो अपने में देखिए। अध्यापकों को छोड़कर दोष देखने का अधिकार माता पिता को है, अध्यापक को है, डॉक्टर को है, वकील को है, बाकी किसी को किसी में दोष देखने का अधिकार नहीं। दोष देखना है तो अपना देखिए, गुण देखना है तो दूसरे का देखिए। अगर आप अपना दोष देखेंगे तो आप अपने अहंकार होगा, दूसरे का दोष देखेंगे तो आप में अहंकार होगा कि सारी बुराइयां इसमें मैं तो अच्छा हूं। और फिर आप गवाही कैसे लीजिएगा अपने मन से कि मैं अच्छा हूं। आप बिल्कुल अच्छे हैं, आपका मन कहेगा आपसे। इसलिए प्यारे बच्चों, मन को नियंत्रित करना सीखो। और मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने हमारे शरीर में सब कुछ बहुत बढ़िया संरचना। ये शरीर एक रथ है, शरीर एक रथ है। वेद इसका निरूपण करता है कि शरीर एक रथ है, इंद्रियां। सौरभ भैया, अभय भैया, मनोज भैया, आनंद भैया, सोनू, दयानंद भैया और मोनू महाराज जो सर को पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर के आज के इस मंच पर सम्मानित करेंगे। और हम सभी आपके समय के लिए हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं सर कि इतने शॉर्ट नोटिस पे भी आपने इस एलुमनी मीट में शामिल होकर हम सभी को गौरवान्वित किया। चमक ये सूरज की नहीं, आपके किरदार की है। खबर ये आसमां के अखबार की है। आप चले तो आपके संग कारवां चले। बात गुरूर की नहीं एतबार की है, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे एलुमनी मीट में हमारे सीनियर सर को सम्मानित करते हुए।